दोस्तों, आज हम जानेंगे रीतिकाल काव्य की परिस्थितियों के बारे में कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक वातावरण कैसा था। शुरू करते हैं। रीतिकाल की अवधि 1700 से 1850 तक मानी जाती है। इस युग में श्रृंगारपरक रचनाएं लिखी गईं। इन रचनाओं पर लक्षण ग्रंथों का प्रभाव था। इस युग का वातावरण विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं, यानी कि इसकी अवधि 1700 से 1850 की मानी गई है और श्रृंगारपरक रचनाएं इसमें लिखी गई हैं। तो पहले हम जानेंगे राजनीतिक वातावरण के बारे में। इस युग में हमें औरंगजेब का शासन मिलता है। औरंगजेब को निरंकुश और दमन का राजा माना जाता था। इसने अपना शासन बनाए रखने के लिए भाइयों को मरवा दिया, परिवार पर कई अत्याचार किए थे। इससे समाज में अराजकता और निराशा फैली थी। यानी कि औरंगजेब का शासन था इस समय में था। और वो तो आप जानते हैं कि औरंगजेब कैसा शासक था, यानी कि दमनकार था। उसने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार तक को मरवा दिया। जाट, सिख, मराठे इसका विरोध करने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के निकम्मे होने के कारण मुगल साम्राज्य बिखरने लगा था, यानी कि उसके उत्तराधिकारी जो थे वो उसके मरने के बाद निकम्मे निकले और सारा साम्राज्य बिखर गया। और मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सभी ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगे। जीवन में शांति नहीं थी। जहाँ राजा भोग विलास में थे, वहाँ पर प्रजा भी विलासी होने लगी। सारा समाज विलासी होने लगा, इसलिए साहित्यिक प्रेरणा श्रृंगारिक होने लगी। अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए और सारा उत्तरी भारत अराजकता की स्थिति में पहुँच गया। यानी कि आगे के जो उत्तराधिकारी थे वो भोग विलासी थे, इसलिए प्रजा भी लगे भोग विलासी होने और अराजकता फैल गई। अहमद शाह अब्दाली इन्हें अब हमले शुरू किए, जिससे कि उत्तरी भारत जो था वो पूरा का पूरा बिखरने लगा। आगे आती है हमारी सामाजिक स्थिति। अतीत की तरह इस युग के समाज को भी हम विभाजित अतीत की तरह इस युग के समाज को भी विभाजित किया गया था। वह साहित्यिक दरबारी कवियों द्वारा उच्च वर्ग के लोगों के मनोरंजन के लिए रखा गया। सामंती समाज वर्गीय समाज होता है, जिसमें श्रमिक वर्ग का शोषण अनिवार्य रूप में होता है। दरबारी वैभव, राग रंग तथा भोग विलास के साधन जुटाने वाले किसान इस काव्य में कहीं दिखाई नहीं पड़ते। अशांति के वातावरण में आर्थिक संकट का रहना स्वाभाविक है। सामंतों का प्रभाव जनता पर भी पड़ रहा था। समाज के सम्मुख कोई उच्च आदर्श नहीं रह गया था। नारी की दशा शोचनीय थी। नारी को केवल विलासिता की सामग्री समझते थे। शिक्षक के दरवाजे नारियों के लिए बंद थे, यानी कि स्त्री को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। और सामंतों द्वारा समाज का शोषण था, किसानों पर अत्याचार थे, अंधविश्वास बढ़ रहा था। औरंगजेब जैसे शासकों के कारण समाज में तनाव की स्थिति थी। नारी की रंगनता का चित्रण करना लेखक अपना अधिकार समझते थे। भारतीय समाज भी खोखलेपन में जी रहा था। तो आगे हम जानते हैं धार्मिक वातावरण के बारे में। रीतिकाल से पूर्व युग में धर्म व भक्ति का रंग जो था भक्ति कवियों ने बजाया, राग जो था कवि ने बजाया। इस युग में आकर उसके सुर धीमे पड़ गए। यह काल अराजकता का काल था। जिन धार्मिककारों ने राजनीतिक व्यवस्था की आशा की थी, वह राजाओं के गुणगान में लगे थे। सबके मन में भोग विलास घर कर गई थी। सभी के सभी मस्ती में डूबे थे। यानी कि रीतिकाल से पूर्व जो भक्ति काल आया था, उसी में केवल जो उसमें भक्ति का बोलबाला हुआ था वही था। और रीतिकाल में आकर तो सबका सब बिखरने लगा। मंदिर और मठ भक्ति काल में पाए ऐश्वर्य का भोग विलास करने लगे, यानी कि उसमें जो मंदिर और मठ थे उसमें भी भोग विलास का आगमन होने लगा। भक्ति काल की सभी धाराएं क्रमशः श्रृंगारिकता एवं भोग विलास की ओर मुड़ गई। यानी कि भक्ति काल में जो बदलाव हुए थे आगे आकर वो भोग विलास की ओर मुड़ गए। आगे आता है हमारा साहित्यिक वातावरण। यह युग सामंतों का युग है। सामंत भोग विलास व कला प्रेमी थे। रीतिकाल पर चित्रकला, संगीत कला पर इसका प्रभाव पड़ता था। यानी कि रीतिकाल में चित्रकला, संगीत कला पर भी इसी का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अश्लील चित्र कला का वर्णन करना, अश्लील चित्र बनाना, अश्लील संगीत आदि, इनकी रचनाएं भी साफ झलकती हैं। दरबारी भाषा फारसी थी, इसलिए फारसी रोमन काव्य का प्रभाव साहित्य पर पड़ना आवश्यक था। हिंदी के कवि फारसी कवियों की नकल पर रोमानी धारा में बह चले। इस युग के कवि अपनी कुंठा से मुक्ति पाने के लिए आचार्यत्व की आड़ लेते हैं। तो ये थी उसमें की परिस्थितियाँ।
कि उसमें का वातावरण कैसा था, कैसे स्थिति बिखरती है, कैसे औरंगज़ेब का पतन होता है, कैसे उत्तरी भारत में अराजकता फैलती है, समाज पतन क्यों हो जाता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।